careful with your pretty eyes and run with me. You're young, 'cause you and I are a secret. वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर डे अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर, जो कि है यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर फ्रॉम शिरडी। और बहुत ही मिस्टीरियस विचित्र जगह है शनि शिंगणापुर। और शनि शिंगणापुर जो है वो है शनिदेव का धाम। वहाँ पे शनिदेव खुद विराजमान है अभी तक। और जब शनिदेव को सूर्यदेव ने निकाल दिया था देवलोक से, वहां से फिर शनिदेव यहीं पे रहे पूरा जीवन काल, और अभी तक वो वहीं पे ही विराजमान है। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इधर का जो पूरा गांव है ये पूरा प्राचीन गांव है। और यहाँ पे लोगों के घरों में बिल्कुल भी कहीं पे भी दरवाजे नहीं है, और दरवाजे बिल्कुल भी कहीं नहीं थे, किसी भी घर में, दुकानों में, कहीं पे भी दरवाजे नहीं थे। और अभी जाकर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आज से 10 साल पहले यहाँ गया हुआ हूँ, तब भी दरवाजे नहीं थे। अब हो गए हो तो पता नहीं, पर इसकी वजह मैं आपको आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो आगे बताऊंगा। और एकदम एंड में आपको सारी यहाँ के फैक्ट्स और सब कुछ जो यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको पता लग जाएंगी। और एक और बहुत अनोखी चीज़ है यहाँ पे, जो कि है गन्ने का जूस। जिस तरीके से वो जो निकालते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, तो वो देखने के लिए तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर जर्नी। ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव और पेप्सी लेंगे थोड़ा लोकल ब्रेकफास्ट करने का ही मन था। रोज अपना तो वहाँ का खाते ही रहते दिल्ली में, घर का भी खाते रहते हैं, तो अभी थोड़ा लोकल ब्रेकफास्ट करने का मन था। वड़ा पाव ले रहे हैं और मिसल पाव मिल गया तो मिसल पाव भी ले रहे हैं। और हम सीधा चल रहे हैं शनि शिंगणापुर, नासिक। और इस ट्रिप में आपको शनि शिंगणापुर में वो पक्का रसगुल्ली मिलेगी। त्रमकेश्वर जाते हुए तो मिली नहीं, यहाँ तो पक्का ही मिलेगी। आज तो मौसम लेकिन गर्म हो गया, मज़ा भी हो रहा है। कल तो फिर भी छाँव थी, बारिश थी। आज देखते हैं। I'm falling, it's worth every second for you. I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling, it's worth every second for you. I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling, it's worth every second for you. I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling. मंदिर पहुंच गए और दर्शन करने जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है और सही है, पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है। और तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले शनिदेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी और लेडीज़ तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं थी, और अब तो सब जा रहे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं।
नहि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव नहि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव शिलागाढ हृदये गर्वयुक्तासम् आगतो नेन तदानाभूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकल प्राणिभ्य शिलाभ्यश्च नित्यं शिलागाढ हृदये। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और इन सब जगहों पे अलग से ही वाइब्स होती है यार, बहुत ही खुशफिल, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। और इन सब जगहों पे यार सही में बहुत ही अलग ही वाइब होती है, एकदम मन शांत हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपके मन में जो इतना सब कुछ चल रहा होता है, थॉट्स चल रहे थे, सब एक जगह आकर रुक जाते हैं, सारा ध्यान आपका भगवान में होता है और आसपास की जो वाइब्स होती है वो इस ध्यान को, इस फोकस को भटकने भी नहीं देती है। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपका भगवान में होता है, भक्ति में होता है, लीन होता है। अभी बहुत लाइट सा भी महसूस हो रहा है, कह सकते हैं। चल रहे सीधा बाहर वापिस जाते हैं अभी, और आपके साथ शेयर करता हूँ मैं और बहुत सी स्टोरी शनि शिग्नापुर को लेके और शनि भगवान को लेके। चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं नहि शिव स्नेह न तु शिव। मंदिर में काफी डेवलपमेंट भी चल रही है, तो बहुत सुंदर बना रहे मंदिर लग रहा है और भव्य मंदिर बना रहे। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा मंदिर है। अभी जस्ट आई विल जस्ट शो यू द सिनेमैटिक। निर्माण कार्य अभी चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मंदिर बनेगा। पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस बार, अभी वो मैं आपसे वीडियो में आगे शेयर करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत शोर आ रहा है और वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। और यहाँ का जर्नी होती है हमारी समाप्त, और अब सीधे चलेंगे होटल शिरडी वापस। चलिए भैया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। काफी मॉडर्नाइज कर दिया अब तो यहाँ पे थोड़ा। पहले तो गेट भी नहीं होते थे यहाँ पे, सारी दुकानें ऐसी खुली होती थी, बैंक में भी नहीं होते थे। अभी वो पिलाना है जो गन्ने का रस पहले निकलता था ना, हाँ, और बैल खींच के निकालता था। हाँ बैल, और हाँ मैं तो सो गया रात में। Could you ever love me? You don't even see me. I'm hanging around, wasting time, hoping that you drop by. And I don't pretend to know what you want.
I don't even know where to start, but I'm willing to try. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say the words. Even if the tide stops turning, even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Say the words, say the words. काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका ना है गन्ने का जूस निकालने का। मेरे ख्याल आपने इसके अलावा, इस जगह के अलावा और कहीं ऐसा तरीका देखा भी नहीं होगा। मैंने भी नहीं देखा, मैंने पहली बार यहीं देखा था आज से 10 साल पहले। और पूरा गांव ही है ये नासिक में, शनि शिंगणापुर। पूरे गांव में यहाँ पे दरवाजे नहीं होते थे, पर अब तो दरवाजे लगे हुए हैं और मॉडर्नाइज हो गया है। Flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. बहुत ही अमेजिंग था यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ्रेश था। मज़ा आ गया पी के एकदम। और अब सीधा निकलेंगे वापस शिरडी। और हाँ, मैं क्या बता रहा था, पहले यहाँ पे घरों में ना दरवाजे नहीं थे बिल्कुल भी। आज से 10 साल पहले जब मैं आया था जब भी नहीं थे, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि सब मॉडर्नाइज हो गया और दरवाजे वगैरह है, तो कोई दिखाने का वो नहीं रहा पर्पस। अब पहले मैं सोचा था कि शूट करके दिखाऊंगा, पर अब कुछ पर्पस ही नहीं रहा। चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। Say the words. तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं वहाँ से कि शनिदेव को सूर्यदेव ने क्यों निकाल दिया था। शनिदेव जो थे बहुत ही कुरूप थे, यानी सुंदर नहीं थे। एक वजह ये थी, दूसरी वजह ये थी उनको वक्र दृष्टि का वरदान था। वक्र दृष्टि वह दृष्टि थी जिससे सारे देवी देवता सब लोग घबराते थे, और अभी तक लोग जो शनिदेव को अवॉइड करते इसी वजह से है। तो फिर ये दो मेन वजह थी, इस वजह से उनको सूर्यदेव ने निकाल दिया था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो यमराज जी हैं, यमराज भगवान, वो और देवी यमुना जो नदी के रूप में हमारे भारतवर्ष में है, वो भी, ये शनिदेव, देवी यमुना और यमराज जी, ये तीनों रियल भाई बहन है, अपने ब्रदर एंड सिस्टर है रियल। तो शनि देव ही सबसे अलग निकले, और इसलिए क्योंकि उन्हीं को क्या कहते हैं, दंड नायक यानी न्यायाधीश उनको बनाया गया। न्यायाधीश देखता है, दंड नायक भी कह सकते हैं कि वो दंड देते हैं दुष्ट लोगों को, जो गलत काम करते हैं उन लोगों को, और जो यानी कि जो पाप और पुण्य का फ़र्क वही करते हैं कि किसने कितना पुण्य किया, किसने कितना पाप किया, और उस हिसाब से उसको 7.5 भुगतनी पड़ती है जो शनिदेव देते हैं। 7.5 अपने वक्त दृष्टि की वजह से, आपने सुना होगा 7.5 बहुत ही कॉमन है इंडिया में ये फ्रेज़, और इसी वजह से सब लोग शनिदेव से डरते हैं। तो अभी आगे की आप थोड़े सिनेमैटिक्स देखिए मंदिर के, और उसके आगे बाकी के फैक्ट्स मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि शनिदेव खुद एक शिवांश भी थे, यानी कि महादेव ने उनको खुद बनाया था, और महादेव ने ही उनकी इनकारनेशन की थी, क्योंकि उनको एक अथॉरिटी चाहिए थी कर्मफल दाता की, जिससे कि वो देवी देवताओं में बैलेंस बना रहे, और क्या कहते हैं, देवी देवताओं में, असुर दानव में बैलेंस बना रहे, कि जो देवी देवता हैं अपनी भी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें। तो उसके लिए भी उनको एक कोई अथॉरिटी चाहिए थी, न्यायाधीश चाहिए था, जैसे कि हमारे इंडियन सिस्टम में या फिर पूरे ग्लोबली जो जस्टिस जुरिडिक्शन चलता है,
कोर्ट है, वैसे ही देवी देवताओं की कोर्ट के जज शनिदेव थे। शनिदेव ही अपनी वक्र दृष्टि से उनको डिसाइड करते थे कि इन्होंने कितने पाप और पुण्य के हिसाब से क्या उनको भुगतना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में चलते हुए स्वयं महादेव भी उनकी वक्र दृष्टि से बच नहीं सके, जबकि शनिदेव खुद महादेव को अपना आराध्य मानते थे, वह महादेव भक्त थे, पर उन्होंने अपने खुद के गुरु को भी नहीं छोड़ा अपनी वक्र दृष्टि से। और उसी के कारण महादेव को पूरा एक दिन अपनी देव योनि से कन्वर्ट हो गए, उनको पूरा दिन वो पृथ्वी पे वो बने थे, एलिफेंट का रूप लिया था उन्होंने। और पूरे शाम एक पहर वो रुके थे, पूरा एलिफेंट का रूप धारण किए हुए। और ये है हमारे कर्मफल दाता शनिदेव। और मेरे हिसाब से डरना भी नहीं चाहिए, जो कर्म किया है, जो कर्म आपको ने किया उसका फल तो आपको मिलेगा। सृष्टि देती है, पृथ्वी प्रकृति देती है फल उसका। और क्या कहते हैं लोग, शनि से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या पूजा अर्चना ये सब, कि भाई साहब हमारी 7:30 ही चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, करते रहते हैं। करनी चाहिए, अपना अपना श्रद्धा है, पर जो आपने गलत किया उसका अंजाम तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है ऐसा। तो आगे की और सिनेमैटिक दिखाता हूँ, आप देखिए, फिर उसके बाद शेयर करते हैं एक और फैक्ट। सकल प्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यं शिलागाढहृदये गर्भयुक्तासम् आगतो नेन तदानाभूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकल प्राणिभ्यः शिला। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे दरवाजे क्यों नहीं थे। पहली बात तो शनिदेव यहाँ खुद विराजमान थे, तो यहाँ पे तो वैसी वो न्यायाधीश थे, तो कोई चांस ही नहीं था कि कुछ हो सके। पर जैसे जैसे कलयुग आया उसके बाद भी यहाँ पे दरवाजे नहीं थे घरों में भी, और ना ही कोई दुकानों में। मैंने खुद अपनी आंखों से छोटे होते देखे हुए, 10 साल पहले देखे हुए। अब तो मॉडर्नाइज कर दिया, आपने सिनेमैटिक में देखा होगा, पर नहीं थे। और इसके पीछे की मान्यता ये है कि शनिदेव खुद विराजमान थे, तो उन्हीं का श्राप है कि अगर कोई भी चोरी चकारी करता है, यहाँ पे गलत काम करता है, तो वह अंधा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सब दरवाजे नहीं थे, सब फ्रीली रहते थे। गांव ही है, और इस गांव का नाम जो शनि शिग्नापुर है, वह भी शनिदेव की वजह से है कि शनि यहाँ विराजमान है, इस वजह से। सो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ फिर एक और फैक्ट। नहि शिवस्नेहं न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव। अब मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी और शनिदेव के रिलेशन के बारे में। जो हनुमान जी थे, आपने भी सुना होगा, शनिदेव को तिल का तेल चढ़ता है, जैसा भी आपने वीडियो में भी देखेंगे। तिल का तेल चढ़ाया है मैंने, अभी सिनेमैटिक आ जाएगा। तिल का तेल चढ़ता है शनिदेव को, इस वजह से चढ़ता है क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव का अपना रिलेशन रहा है, बहुत पुरानी दोस्ती रही है उनकी आपस में। और लेकिन जब हनुमान जी को श्राप दे दिया गया था कि वह अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे, तो उस समय वह भूल जाते हैं कि शनि की उनके साथ घनिष्ठ मित्रता भी रही कभी, और इनके बीच में लड़ाई होती है तब। और ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी में बता दूंगा जो बहुत कॉमन है, ये अनकॉमन स्टोरी है थोड़ी। इसमें यह था कि शनिदेव को फिर अपनी कर्म फलदाता होते ही है, और हनुमान जी आपको पता ही शुरू से चंचल रहे हैं, तो वह तंग करते थे, उत्पाती रहे हैं। और जब ऋषियों को तंग कर रहे थे तो शनिदेव को फिर उनको दंड देना पड़ा। तो आपस में अब महाबली तो महाबली, हनुमान तो महाबली ही है, लड़ाई हुई और शनिदेव को बहुत चोटें आई, बहुत ज़्यादा ही घायल हो गए। तब हनुमान जी ने फिर उनको देखा कि ऐसे लग गई है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने फिर इनकी तिल के तेल से मालिश करी थी कि जिससे सही हो जाए। ये एक स्टोरी है जो कि एक सीरियल में भी दिखाई गई थी शनि के, एक वो भी, उसमें ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो बहुत कॉमन इंटरनेट पे भी आपने पढ़ी होगी, ये है कि जब रावण ने सभी सभी 7 ग्रह, देवी देवताओं को नहीं, जब रावण ने सभी 7 नवग्रहों को अपने वश में कर लिया था मेघनाथ के जन्म के लिए, कि अपने हिसाब से वो
ग्रह दशा डिसाइड करना चाहता था जिससे मेघनाथ अजय हो जाए। तो अब शनिदेव को पकड़ लिया था रावण ने भी। तो हनुमान जी जब सब देवी देवताओं को छुड़वाने गए तो उनमें से ये शनिदेव भी थे। तो जब वो छुड़वाने गए तो शनिदेव को अपने पीठ पे बिठा लिया हनुमान जी ने और अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि शनिदेव जो थे उस कमरे की दीवार में जाके लग गए और वहाँ पे उनको बहुत तेज कमर में दर्द हुआ। तब ये फिर वहाँ पे हनुमान जी ने जब उनको छोड़ा, जब साइज छोटा किया उतना छोड़ा उनको, तब फिर तिल का तेल लगाया और सही किया दर्द उनका। और तब से ही शनिदेव ने एक वरदान दिया और कहा हनुमान जी को, जो भी तुम्हारे भक्त होंगे हनुमान, उन पे मेरी 7.5 का असर नहीं होगा या कम होगा। तो इसीलिए कई लोग सैटरडे को हनुमान जी की पूजा करते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं जिससे कि शनि का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए, और तेल भी चढ़ाते सैटरडे को ही। और आज ही के दिन, आज सैटरडे है जब हम दर्शन कर रहे हैं शनिदेव के, तो हम भी तेल चढ़ा रहे हैं। पर मेरा मानना यही है, जो हमने भुगतना है वो भुगतना ही है, जो हमारे कर्म है उसका फल हमें मिलना ही है। तो ये सब चीज़ जो है वो तो है अपनी जगह, पर अपने कर्म फल पे ही ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए, अपने कर्म सही रखने चाहिए। तो इतना ज्ञान बहुत है मेरे ख्याल। मैं भी इंसान ही हूँ, हम तो इंसान ही हैं, गलतियाँ तो सब करते हैं।